वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रतो देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। देखिए कुछ दिन नहीं मतलब जून महीने में जून का फर्स्ट वीक में एक फॉर्म निकल के आया था चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का CTU के तरफ से। उसमें फिटर का पोस्ट था, इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट था, बाकी सभी ट्रेडों का बहुत सारा पोस्ट था। फिटर का तो बहुत सारा वैकेंसी निकल के आया था इस चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में। तो इसमें सभी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट है आपका 14 तारीख 14/7/2024। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले, अभी 1 महीना हो गया है, 1 महीना पहले मैंने डाला था। क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डाला था। कैसे आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं उसका वीडियो भी मैंने डाला था। तो 2 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो लोग अभी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 14 तारीख इसका लास्ट डेट है। अभी आप लोगों के पास 3 दिन और है। 3 दिन में आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं और पेमेंट करने का लास्ट डेट है 16 तारीख को 16/7/2024 को। तो इसका जो एग्ज़ाम होना है वो अगस्त का फर्स्ट वीक में होना है, अगस्त का फर्स्ट वीक में होगा। और एक बात, जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में थोड़ा काम चल रहा है तो थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगस्त का फर्स्ट वीक में उसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या था? इसका क्राइटेरिया था आप लोगों का ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से, ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था इसके साथ, ठीक है। ये था इसका क्राइटेरिया। अच्छा और क्या था? और कुछ नहीं था। ये क्राइटेरिया अगर आप लोगों के पास है तो इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। लास्ट डेट मैंने बोल दिया, और जो पे करने का लास्ट डेट है वो भी मैंने बोल दिया। और इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस कैसे आएगा? मैथ से आएगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से आएगा 10 क्वेश्चन, जीके से आएगा 10 क्वेश्चन, और अपना टेट से आएगा, और कंप्यूटर से आएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। और अपना ट्रेड से आएगा 50 क्वेश्चन। सब मिला के आप लोगों का 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 2 पार्ट में रहेगा। ये जो पूरा 50 नंबर का नॉन टेक है, एक फर्स्ट पार्ट में रहेगा, पार्ट वन में रहेगा, और टेट का 50 क्वेश्चन ये पार्ट 2 में रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 में रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो अगस्त का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है। मान के चल सकते हैं कि जुलाई का लास्ट वीक तक इन लोगों ने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देगा। इन लोग CTU वाले लोग एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देगा जून का लास्ट वीक में। उस हिसाब से आप लोग थोड़ा तैयारी कर लीजिए। जो नॉन टेक पार्ट है, टेक्निकल पार्ट तो सभी का अच्छा ही होगा, ठीक है। जो नॉन टेक पार्ट है इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, ठीक है ना। मैथ तो लगभग सभी को आता है, लेकिन इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर ये थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसका प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में इसका एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर आज लेकर आया हूँ। तो इसका डिस्कस अभी हम करेंगे, तो थोड़ा देख लीजिए। सभी के लिए जो जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किए हैं या फिर
जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं ये चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग चंडीगढ़ का है। ये जो पोस्ट है बस कॉन्ट्रैक्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से पहली बार ITI कैंडिडेट को मौका दे रहा है। इससे पहले ड्राइवर और कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। अभी तक जो है ITI कैंडिडेट का एग्ज़ाम यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए बस कंडक्टर का जो एग्ज़ाम है उसी का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा। हाँ, और जो टेक्निकल पार्ट है कंडक्टर के लिए वो थोड़ा अलग सा है। बस कंडक्टर का जो टेक्निकल पार्ट है वो थोड़ा अलग सा है। तो थोड़ा जो नॉन टेक पार्ट है वो देख लीजिए, ठीक है ना। कुछ तो आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम देंगे, एक चीज़ और बोल देता हूँ, जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ना उसी दिन मान के चलिए, उसी दिन और उसका बाद दिन, मतलब फर्स्ट डे ही और फिर सेकेंड डे आप लोगों का आंसर की ये लोग रिलीज़ कर देगा। मतलब आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी मैंने बोल दिया। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं पिछली बार कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। आप लोग देख सकते हैं ये 16/7/2023 का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन पेपर हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पहले जो था वो था इंग्लिश क्वेश्चन। हाँ, ये इंग्लिश क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कैसे टाइप का इंग्लिश आता है। देखिए, पहले जो है मार्क द करेक्ट सिनोनिम आप लोगों को पूछा है। सिनोनिम क्या है? ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ये है जादेद का सिनोनिम क्या होता है? जादेद का सिनोनिम होता है आप लोगों का टायर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, उसके बाद है स्पुरियस का सिनोनिम क्या होता है? स्पुरियस का सिनोनिम होता है जो नकल है, मतलब जो चीज़ नकल है, मतलब जो फेक होता है उसको हम लोग स्पुरियस कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फेक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आया था एंटोनिम। ठीक है ना, तो एंटोनिम क्या आया था? अनकाउथ का एंटोनिम क्या होगा? अनकाउथ का एंटोनिम होगा जो, मतलब अनकाउथ का मतलब है जो कोई भी मतलब रिलीजियन को नहीं मानता है, मतलब कोई भी चीज़ को जो नहीं मानता है, हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है ना, तो जो एकदम कल्चर बिहेव का नहीं है, तो अनकल्चर हम लोग किससे कह सकते हैं? अनकाउथ को। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कल्चर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरी का आप लोगों का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, वैरी का मतलब क्या होता है? वैरी मतलब किसी के लिए वैरी, किसी का ध्यान रखना, हाँ, किसी का केयर करना, वो होता है वैरी। बोलता है ना बहुत वैरी है हम लोगों के लिए, हाँ, बहुत वैरी करता है, तो किसी का ध्यान रखना। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो ध्यान नहीं रखता है, केयरलेस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या बिठाने को बोला है? करेक्ट प्रीपोजिशन बिठाने को बोला है। ठीक है, तो हेडलेस डैश कॉन्सिक्वेंसेस रमेश वेस्टेड हिज प्रीसियस टाइम इन अनलेस डिबेट। रमेश क्या कर रहा है? अनलेस डिबेट को लेकर उसका जो प्रीसियस टाइम है उसको नष्ट कर रहा है। तो हेडलेस के साथ हमेशा विथ बैठता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा विथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, विथ। ठीक है, नेक्स्ट का बोला है दिस जॉब इज़ बेस्ट डैश डिफ़िकल्टीज। हाँ, ये जो जॉब है वो डिफ़िकल्टी से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो
डिफ़िकल्टी किसके साथ आता है, विथ के साथ आता है, तो इसमें भी सही आंसर होगा विथ, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब, इडियम, इडियम पूछा है, ठीक है ना। तो इडियम क्या होगा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू बी आर्गुअस आइड, ठीक है, टू बी आर्गुअस आइड मतलब आपका जो नज़र है, नज़र किसी चीज़ के ऊपर टिका के रखना, इसका मतलब होता है नज़र किसी चीज़ के ऊपर टिका के रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टू बी ऑब्जर्वेंट मतलब देखते रहना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। तो अब 8 नंबर पे क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टू गिव वेन टू, ठीक है, टू गिव वेन टू, टू गिव वेन टू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को व्यक्त करना, मतलब किसी भी चीज़ को इलाबोरेट करके कहना, किसी भी चीज़ को खुल के कहना। तो इसका सही आंसर होगा टू एक्सप्रेस मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करके कहना, ठीक है। तो 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या दिया है, मार्क द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस में हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, ठीक है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड, जिसको हम लोग एक वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनएफिबल कहते हैं, ठीक है, इनएफिबल कहते हैं जिसको हम लोग एक वर्ड में, जिसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, उसको हम लोग इनएफिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू ए लार्ज ऑडियंस मतलब एक बड़ा और एग्रेसिव स्पीच, लार्ज ऑडियंस मतलब बहुत सारा ऑडियंस है, एक एग्रेसिव और लेंदी स्पीच को देने को हम लोग एक वर्ड में क्या कहेंगे, इसको हम लोग एक वर्ड में कहेंगे हेडिंग, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थीम ऑफ, तो देखिए जो अभी आईटीआई का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी इंग्लिश का 10 क्वेश्चन है, तो इधर भी देखिए इंग्लिश का 10 ही क्वेश्चन है, इधर से जीके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश का 10 क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्सटेंस और आप लोगों का इडियम, ये थोड़ा देख के जाना है, ठीक है। सिनोनिम देखना है, एंटोनिम देखना है, प्रीपोजिशन देखना है और आप लोगों का इडियम देखना है, ठीक है, इडियम देखना है और वन वर्ड सब्सटेंस देखना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ 52 नेशनल सेफ्टी वीक, 52 नेशनल सेफ्टी वीक जो मार्च में मनाया जाता है, तो ये एक मतलब करंट अफेयरेंस है जो मार्च में मनाया जाता है। तो 52 नेशनल सेफ्टी वीक का जो थीम था, वो थीम क्या था, वो थीम था आपका आवर एम ज़ीरो हार्म, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे हिंदी भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द नेटवर्क ऑफ रोड्स फॉर चंडीगढ़ रेफर्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम ली कॉर्बूसियर हैड प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ये चंडीगढ़ का एक स्टेट लेवल का जीके है, एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट करके रखिए, क्या पता यही क्वेश्चन आप लोगों को दे दे, ठीक है। तो चंडीगढ़ का जो रोड का नेटवर्क रहता है, तो जो सर्कुलेटर सिस्टम रहता है उसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7BS, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ क्रेडिटेड फॉर इन्वेंटिंग द फर्स्ट कार्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब कौन ऐसा है जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब इन्वेंट किया था। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट एंडरसन। रॉबर्ट एंडरसन जो है
पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल को आविष्कार किया था। ठीक है, कार्ट का मतलब है आविष्कार ना सॉरी इन्वेस्टिंग का मतलब है इन्वेंटिंग का मतलब है आविष्कार करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट किसने आविष्कार किया था? रॉबर्ट एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर हम किसको कहेंगे? ग्रीन मफलर हम लोग कहेंगे, अब इधर जो है ऑप्शन ए जो है प्लांटेशन अलोंग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, उसे हम लोग ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंडीगढ़ वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब चंडीगढ़ को इनॉग्रेटेड कब किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया का। तो कब किया गया था? 7 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, एक क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर 1953 में चंडीगढ़ पहले इनॉग्रेटेड हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियोनल ऑफ सीट बेल्ट प्राइमरीली थ्राइव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, सीट बेल्ट जो होता है ना, गाड़ी का जो सीट बेल्ट होता है, जैसे मान के चलिए गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट रहता है ना, गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर रहता है, जो भी यात्री बैठता है, इधर ऐसे करके सीट बेल्ट रहता है। ठीक है, सीट बेल्ट बांधा हुआ होता है, उसके बाद गाड़ी चलाया जाता है। तो सीट बेल्ट जो है उसका प्रिंसिपल क्या रहता है? सीट बेल्ट हम लोग क्यों बांधते हैं? कि आगे पीछे ना हो। ठीक है ना, गाड़ी रोकने से आगे ना जाए और गाड़ी छोड़ने से पीछे ना जाए। तो इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर निर्भर करता है? जड़ता के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ठीक है ना, तो इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है सीट बेल्ट का प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी कब इंक्लूडेड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 51A में। ठीक है, आर्टिकल 51A में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पार्ट होता है 4A का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज एनीमिया। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जिसके कारण एनीमिया होता है? तो विटामिन B12 इसका सही आंसर होगा। और विटामिन डी के लिए क्या होता है? रिकेट होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 उसका करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर, मतलब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च इन सितंबर 2020 एम्स टू, मतलब ये भी एक, मतलब आप लोग इसको करंट अफेयर्स कह सकते हैं कि माई सहेली जो है उसका ऑपरेशन, जो माई सहेली लॉन्च हुआ था 2020 में, उसका एम क्या है? उसका एम है बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर इन ट्रेन। ठीक है, ट्रेन में वुमेन पैसेंजर का सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए माई सहेली जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, घर पे काम चल रहा है, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, वो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन जो है स्टेट बर्ड ऑफ चंडीगढ़। देखिए, स्टेट जी के आ गया एक, स्टेट बर्ड ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का स्टेट बर्ड कौन सा है? इंडियन गेरी हॉर्नबिल। ठीक है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ठीक है, जो हॉर्नबिल पक्षी होता है जिसका चोंच थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह से बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से देखता है वो पंछी। ठीक है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे मतलब जो एस कलर का होता है। ठीक है, उसको वो होता है चंडीगढ़ का स्टेट बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश चतुर्थी एज पर इंडियन नेशनल कैलेंडर इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, मतलब ऑप्शन ए इज
करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिरर व्हिच इज़ यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स जो होता है मतलब जो गाड़ी होता है, गाड़ी का जो मतलब साइड मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर लगाया जाता है कि बड़ा बड़ा गाड़ी छोटा करके जिसमें दिखाया जाता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 एमोंग 121 कंट्री। ठीक है, ये भी कारेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो जितना भी टाइप का इंडेक्स है वो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल हंगर पूछ लिया तो किसी और इंडेक्स का पूछ सकते हैं इस बार। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 में है 121 कंट्री में से, तो इंडिया का पोजीशन कितने में है? इंडिया का पोजीशन है आपका 107 नंबर का। ठीक है, 107। ठीक है, बिफोर दिल्ली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ये इजी क्वेश्चन है। दिल्ली से पहले इंडिया का कैपिटल था कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता कैपिटल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 ये कौन जीता था? ये जीता था आपका मीराबाई चानू। ठीक है, ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने कितना करंट अफेयर्स देखा? 3 करंट अफेयर्स अभी तक दिखा गया है। ठीक है, और 2 स्टेट जी के अभी तक देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है। तो 10 तक आपका था इंग्लिश। ठीक है, तो उसके बाद 15 क्वेश्चन आ गया जीके का। ठीक है, तो लेकिन जीके का 10 ही आएगा टेक्निकल का एग्ज़ाम में। ये तो नॉन टेक का एग्ज़ाम है, तो टेक्निकल का 10 क्वेश्चन आएगा। तो जीके इस तरह से आएगा। ठीक है, जीके 10 क्वेश्चन जीके आएगा। जीके 10 क्वेश्चन में से आप लोग मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका स्टेट लेवल का जीके से रहेगा। ठीक है, और जो 3 करंट अफेयर्स रहेगा उसमें से इंडेक्स वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। इंडेक्स जितना भी इंडेक्स है, और प्राइस वाला क्वेश्चन जितना भी प्राइज़ मिला है अभी तक 2024 में जितना भी प्राइज़ मिला है वो प्राइज़ वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं। देखिए इधर क्या है, 0.75 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0.75 इंटू 2 प्लस 0.25 इंटू 0.25। एक फार्मूला आता है ना a+b होल स्क्वायर का, उसका फार्मूला क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b² है ना। अभी इधर a को आप लोग 0.7 मान लीजिए, b को आप लोग 0.25 मान लीजिए। अभी देख लीजिए इधर, देखिए a 2 बार है मतलब a² हो गया प्लस उसके बाद 2ab, ठीक है ना, प्लस b²। तो ये कौन सा फार्मूला के अंदर आता है? a+b होल स्क्वायर के फार्मूला के अंदर आता है। तो इधर a हम लोग कौन सा पकड़े थे? a पकड़े थे 0.75 और b पकड़े थे 0.25। तो क्या होगा? a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा ना, तो a होगा आपका 0.75 प्लस 0.25 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0.75 0.25 इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 10 1 7 और 2 9 10 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का क्या होगा? a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला है ना, तो दोनों ऐड करके कितना आया? 1 आया। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। तो आंसर क्या होगा? बी होगा सही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए टेस्ट 51% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश and 45% failed in mathematics. If 21% failed in both subjects and 169 passed the test, then how many students appear in the test? ठीक है, बोला है कि 51 एग्ज़ाम में 51% कैंडिडेट फेल हो गया, इसमें इंग्लिश में 45% मैथ में फेल हो गया, 21% बोथ में फेल हो गया।
तो 169 कैंडिडेट पास हुआ है, तो कितना स्टूडेंट पास हुआ है, ठीक है। तो देखिए टोटल अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100% कैंडिडेट हैं, तो कितना फेल हुआ है, 51 इंग्लिश में फेल हुआ है, 45 मैथ में फेल हुआ है, ठीक है ना। टोटल इतना फेल हुआ है, और बोथ पास हुआ है कितना, 21, ठीक है ना। तो 21 इधर से घटा देते हैं और टोटल 100 से माइनस कर देते हैं, तो अभी तो निकल जाएगा कि कितना कैंडिडेट पास हुआ है, ठीक है ना। तो 51 और 45 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। 96 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा, इधर 5 हो गया, इधर 7 हो गया, तो 100 माइनस 75 कितना होता है, 25 होता है। तो 25% जो है वही तो 169 है, ठीक है ना। तो 25% जो है वही होता है कितना, आपका 169, ठीक है। तो एक में कितना होता है, 169/25, और 100 में कितना होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, 169/25 इंटू 100, ठीक है। इसको काटेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 169 इंटू 4 करके कितना आएगा, 6, 7, 6। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ए sum ऑफ मनी अमाउंट ऑफ 2750। अच्छा मैथ, एक सेकेंड, मैथ जो है, मैथ अगर मैं 20 मैथ है, 20 मैथ में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं तो 27 तक मैं करा दिया, तो 28 से 40 तक मैथ है, ठीक है ना। तो उधर तक मैं बाद में और एक वीडियो में करा दूंगा पूरा मैथ डिटेल्स में, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा देख लेते हैं अभी, ठीक है। आप लोग देखिए इधर 40 तक मैथ है, ठीक है। 41 से फिर से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैथ, पूरा मैथ मैं करा दूंगा। मैथ इजी है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, इजी मैथ है सब। तो 41 क्वेश्चन में क्या है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है उसे हम लोग माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, ठीक है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लॉक स्पीड। ए अभी कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए ठीक से। क्लॉक स्पीड कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कैसा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया था। क्लॉक स्पीड, द स्पीड एट विच ए प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड इन। मतलब क्लॉक का जो स्पीड होता है वो किससे मेजर होता है, विच क्वेट्स टू 1 मिलियन टिक्स ऑफ द सिस्टम क्लॉक। तो क्लॉक का जो स्पीड होता है वो किससे मेज़र होता है, ठीक है। क्लॉक का जो स्पीड होता है वो मेगा हर्ट्ज से मेज़र होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन यू काट और कॉपी ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन ए वर्ड प्रोसेसर इट इज़ प्लेस्ड ऑन द। जब किसी कॉपी को, मतलब कंप्यूटर का किसी भी लाइन को आप लोग ब्लॉक करके, हाँ, ब्लॉक करेंगे और फिर काट करेंगे और फिर कॉपी करेंगे, ठीक है, वो कहाँ पर प्लेस्ड होता है, वो क्लिप बोर्ड पर पेस्ट होता है, ठीक है। एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज टू मेनी रिसिपिएंट्स एट वंस इज ए। मतलब बोल रहा है कि एक बार ही बहुत से प्राप्तकर्ता को, हाँ, अकारण ईमेल सेंड करने में वो कहाँ जमा होता है, उस स्पैम में जमा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है।
अच्छा, हेक्सागोनल से बाइनरी ये मुझे नहीं आता है, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार अगर इस टाइप का कंप्यूटर का मैथ आया है मतलब इस बार भी आएगा। ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा कैसा होता है, ये मुझे नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन HTTPS एस लेटर का मीन्स क्या होता है? ठीक है, एस लेटर का क्या मीन्स आता है? एस लेटर का मीन्स आता है सिक्योर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? देखिए आप लोग देख सकते हैं, रैम का जो मीन होता है रीड एक्यूमुलेटर मेमोरी नहीं होता है। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ठीक है, इन MS वर्ड द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मार्ज ऑपरेशन। ठीक है, MS वर्ड में ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो नॉट एसेंशियल है, मतलब ये एसेंशियल नहीं है। ठीक है, MS वर्ड के लिए तो वर्ड फील्ड जो है वो एसेंशियल नहीं है। ठीक है, 48 का डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट इज। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो पावर पॉइंट व्यू होता है वो डिस्प्ले होता है ओनली टेक्स्ट में। कहाँ पर व्यू होता है? तो वो व्यू होता है आपका आउटलाइन व्यू पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है? ठीक है, एन एक्सेल वर्कबुक में कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, एन एक्सेल वर्कबुक में कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। ठीक है, तो इसी तरह का टोटल इधर 41 से 50 मतलब इधर 10 कंप्यूटर का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। तो इस टाइप का कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। पहले तो मैंने इंग्लिश दिखाया किस टाइप का इंग्लिश आया है, उसके बाद मैंने दिखाया कि जीके किस टाइप का जीके आता है, तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर का क्वेश्चन दिखाया था किस टाइप का कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग मुझे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अभी जो ये जो क्वेश्चन है ना 51 से ये तो बस कंडक्टर का एग्ज़ाम का पेपर है, तो इन लोगों का क्वेश्चन है, मतलब ये हम लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। सेफ्टी रिलेटेड मतलब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो साइन होता है, ठीक है, बोला है आर बेस्ड ऑन ट्रैफिक साइन के बेस में। ठीक है, ये जो साइन होता है वो कैसा साइन होता है? जैसे मान के चलिए ऊपर से मेज़र करना है, नीचे से भी मेज़र करना है, तो ऊपर से नीचे से कौन सा क्या मेज़र होता है? ऊपर से नज़र से हाइट मेज़र होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों का फिटर का टेक्निकल में नहीं आएगा। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन पूरा एनालिसिस किया है, तो लास्ट का जो 10 क्वेश्चन है जो सेफ्टी से पूछा गया है वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट का 10 क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, जैसे ऐसे ये 91 से। ठीक है, देखिए गोल्डन आवर आफ्टर ट्रॉमा रेफर्स टू। ठीक है, गोल्डन आवर जो होता है उससे वो कौन सा टाइम को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं? ठीक है, जो फास्ट आवर होता है उसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इज डन ड्यूरिंग फर्स्ट एड इफ द विक्टिम सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, माउथ टू माउथ जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब 93 का देख लेते हैं। 93 है CRP का फुल फॉर्म। CRP का फुल फॉर्म क्या होता है? CRP का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पाल्मोनरी रेस्क्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 94 का देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाईवे हाइपोनोसिस? ठीक है, हाईवे हाइपोनोसिस का मीनिंग क्या है? ये भी उन लोगों का क्वेश्चन है
तो हाईवे हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है आप लोगों का अनप्रिडिक्टेबल जो मूड होता है, बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर ठीक नहीं होता है, ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं होगा, इसका मुझे उतना मालूम नहीं है, आइडिया नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फास्ट एड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फास्ट एड का फुल फॉर्म क्या होता है। फास्ट इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ, सिम्टम, ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट, इमीडिएटली डिस्पोजल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, फास्ट एड का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन केस ऑफ सेवर ब्लीडिंग। सेवर ब्लीडिंग अगर होता है अधिक, मतलब सबसे, सेवर ब्लीडिंग का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रक्त, मतलब जो ब्लड है वो निकलता है, बहुत ज़्यादा ब्लड अगर निकलता है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा उस टाइम, डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ बाय हैंड, मतलब जहाँ से खून निकल रहा है उधर डायरेक्ट प्रेशर देना पड़ेगा क्लीन क्लॉथ से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न जो है उसका सिम्टम क्या होता है, थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसका सिम्टम क्या होता है, उसका सिम्टम होता है कैट स्किन नो पेन, ठीक है, ये होगा चियार्ड स्किन नो पेन, ये होता है थर्ड डिग्री बर्न का सिम्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू एसेस इफ ए पर्सन हैज़ हैड ए स्ट्रोक आस्क द विक्टिम, मतलब अगर किसी विक्टिम का, अगर किसी पर्सन का स्ट्रोक होता है, ठीक है ना, स्ट्रोक होता है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि उसका स्ट्रोक हुआ है, तो उसको स्माइल करने को बोलना है कि आप थोड़ा स्माइल कीजिए, क्योंकि जिसका स्ट्रोक होता है वो स्माइल नहीं कर पाएगा, वो उसका मुंह कांपने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ABC का फुल फॉर्म पूछा है, एकदम इजी है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ द सेकेंड इंजरी विथ रिग्रेट्स टू एक्सीडेंट। सेकेंड इंजरी का मतलब क्या होता है, सेकेंड इंजरी का मतलब होता है कॉजेज बाय केयरलेस हैंडलिंग ऑफ इंज्योर्ड, जो केयरलेस हैंडलिंग के वजह से जो इंजरी होता है वो सेकेंड इंजरी के अंदर आता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो गया। तो टेक्निकल का इधर कुछ ही क्वेश्चन था जो फिटर का आया था, तो वो सभी सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अभी जो एग्ज़ाम अभी होगा उसमें सिर्फ सेफ्टी का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सेफ्टी का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से सेफ्टी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन सेफ्टी का आया था तो थोड़ा बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आप लोगों को दे दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ज़्यादा देता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। OMR में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों का अभी ऐसा होना चाहिए कि जो फोकस है ना, वो फोकस आप लोग नॉन टेक के ऊपर ज़्यादा रखिए, क्योंकि टेक्निकल तो मतलब आ ही जाएगा आप लोगों को। जो नॉन टेक का 50 नंबर है वो 50 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैथ आएगा 20 नंबर, इंग्लिश आएगा 10 नंबर, जीके आएगा 10 नंबर, कंप्यूटर आएगा 10 नंबर, ये जो 50 नंबर है, ये 50 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, और टेक्निकल ध्यान दीजिए, कम ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ही काटअप निकल कर आएगा। क्योंकि टेक्निकल सभी का थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है, उतना ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं होता है जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन फ़र्क आ जाता है नॉन टेक में। थोड़ा नॉन टेक के ऊपर अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका बाद वाला वीडियो में मैं जो मैथ का टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने अभी कराया, 18 क्वेश्चन है मैथ का, 18 क्वेश्चन मैं करा दूँगा आने वाला कोई भी वीडियो में मैं 18 मैथ का क्वेश्चन करा दूंगा, CTU का मतलब चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनिट का, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का, ठीक है। तो इतना ही है। तो
चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और लग जाइए चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को क्रैक करने के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो 7278516033 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। फ़ोन मत करना, व्हाट्सअप करना पहले। अगर फ़ोन करना है तो व्हाट्सअप में पहले लिखना कि सर फ़ोन कर सकता हूँ, उसके बाद फ़ोन करना, ठीक है। क्योंकि मैं ड्यूटी में रहता हूँ, उस टाइम दिक्कत हो जाता है फ़ोन उठाने में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।